नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि आप ध्यान से मेरी बात सुनें। और आज की वीडियो के बारे में एक विशेष बात बता देता हूं। आज तक आपने अपनी तैयारी को आसान बनाने से संबंधित या पढ़ाई में मोटिवेशन के लिए जितनी भी वीडियोस देखी हैं या भविष्य में जितनी भी देखने वाले हैं, उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ एक बात है, वो ऐसी बात है कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, कोई टीचर नहीं चाहिए बताने के लिए कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिर्फ एक बात समझनी है। पहले की तरह मैं आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधे टू द पॉइंट बात करूँगा। जिनको समझना है समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बात बहुत सीधी सी है, बहुत सिंपल सी है। कहाँ से शुरू करें? यहीं से शुरू करते हैं कि जब हम तैयारी में लगे रहते हैं तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कि मैंने 3 समस्याएं लिखी हैं और ये तीनों समस्याएं जब एक साथ आती हैं तो समझ लीजिए पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम दबाव महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि मन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जब इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं तो तैयारी कैसे होगी? आपके साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, ये तीनों एक साथ भी हुआ होगा या अलग अलग घटनाएं हुई होंगी कि आपको लगा होगा कि यार टाइम निकला जा रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है या बहुत टेंशन महसूस हो रही है, अब क्या करें। ऐसी चीज़ें होती हैं ना। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सिर्फ इतना ही करना है कि आप इत्मीनान से बैठ जाइए और ये सोचिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के लिए अभी क्या करना ज़रूरी है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। सिर्फ एक सवाल पूछना है। हो सकता है कि उसका आंसर ऐसे आए कि यार ये तो ज़रूरी है लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है। मन को साइड में रखिए, इसी को तो हमें नियंत्रित करना है। ये तीसरा पॉइंट यही तो है। तो अभी मन क्या कह रहा है इसको साइड में रख दीजिए। ऐसा हो जाइए कि आप किसी को सलाह देना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, आप ही के जैसे सिचुएशन में है, आपको सलाह देनी है, ठीक है। तो आप क्या सलाह देंगे कि देखो तुम्हारे लिए इस समय ये काम सबसे ज़रूरी है। जब हम वो काम नहीं करते हैं, जो ज़रूरी काम होता है उसे नहीं करते हैं, तो सामान्य सी बात है कि हम टाइम ख़राब कर रहे हैं अपना। और जब समय ख़राब होने लगता है, जब समय बीतने लगता है, परीक्षा करीब आने लगती है, तो दबाव आना स्वाभाविक है। क्या कभी ऐसे व्यक्ति को दबाव महसूस हो सकता है परीक्षा को लेकर जिसकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो? नहीं हो सकता, घबराहट नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, समय भी वो मैनेज कर रहा है या कर रही है, मज़ा आ रहा है। और जब ये दो चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हम इधर उधर की चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, फिर भी सलूशन नहीं मिलता, क्योंकि जड़ जो है वो उखड़ चुकी है। जो आधार है तैयारी का वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए सारी समस्याएं होती हैं। तो मैंने कहाँ से बात की शुरुआत की कि आप आराम से बैठ जाइए और ये अपने आप से पूछिए कि इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। वो कुछ भी हो, कितना भी कठिन हो, आपको तुरंत दिख जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए अभी, पढ़ाई के लिहाज से, तैयारी के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? तुरंत उसी काम में लग जाइए, उसे करने लग जाइए। इस बात की चिंता मत करिए कि आपका मन कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। जब आप उसे करने लगेंगे, जैसे जैसे उस काम को करेंगे, आपका मन हल्का होने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका दबाव कम होने लगेगा। आप पाएंगे कि मन चालाकियां करना बंद कर दे रहा है, अब ज़्यादा इधर उधर भटक नहीं रहा है। सीसैट पढ़ना था, बहुत दिनों से सोच रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ने लगे, एक चैप्टर पढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऐसे जब उस काम को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों पैरामीटर्स अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। आपका समय भी मैनेज हो जाएगा, आप दबाव और घबराहट से भी मुक्त हो जाएंगे, और आपका जो मन है अब वो परेशान नहीं करेगा आपको। सीधी सी बात है, सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि कौन सा काम ज़रूरी है, उसे करिए। और जितने भी लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
जितने भी लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे पता नहीं है कि अभी क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ऐसा संभव ही नहीं है। भाई, हमारे सामने जो विषय है हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन करना है रिवीजन, 3 ही बातें तो हैं। अब इतना भी नहीं पता है तो फिर वो व्यक्ति तैयारी नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है अपने आप से। लेकिन मज़ेदार बात बताएं, आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि सर ये तो हम जानते थे, सब बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं लगता यहाँ पर। हमें पता है कि ये करना चाहिए लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं, हम टालते जाते हैं। इसका क्या उपाय है? इसका कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि जो काम है उसे करिए, जो अभी दिख रहा है उसे करिए। अगर इसके अलावा कहीं और उपाय खोजने जाएंगे तो सिर्फ इतना होगा कि आप अपना समय ख़राब कर लेंगे, थोड़ा सा और दबाव महसूस होगा क्योंकि आपने बस मोटिवेशन ढूंढने के चक्कर में टाइम ख़राब कर दिया। फिर वापस आएंगे पढ़ने तो मन लगेगा ही नहीं। लेकिन चाहे कड़वा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, जो ज़रूरी काम है आपने कर लिया, आप देखेंगे आपको मज़ा आने लगेगा। सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अचानक से ठीक हो जाएंगी। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में इसके अलावा कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना दे, जो आपको सफल बना दे। करना यही है। कुछ लोग डायरेक्ट ये करेंगे, कुछ लोग 4-5 साल बाद घूम के आगे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेके जाएंगे 10 सालों तक। लेकिन करना यही है। जिनको समझना है वो समझ चुके हैं। अभी भी आपके मन में बहाना आ रहा है या फिर अभी आप मोटिवेट हो गए, अभी भी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप बैठेंगे पढ़ने, फिर मन कहेगा कि अभी नहीं, बाद में करते हैं, तो समझ जाइए कि आपके अंदर एक बीमारी है, टाल मटोल की बीमारी है। जो भी कहिए उसको, बस ये बीमारी है, उसको दूर करना है। और इसके अलावा इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो भी नहीं सकता। तो उसको दूर करने का उपाय भी यही है कि अभी जो ज़रूरी लग रहा है उसे करिए। हाँ, एक चीज़ और बता सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मन इसलिए भी भागता है क्योंकि वो काम कठिन है। कोई बात नहीं, अगर वो काम कठिन है तो उसको आसान बनाने के तरीके खोजने में समय लगाइए। उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे भी आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप उपाय खोजिए कि कैसे और बेहतर तरीके से रिवाइज करें कि बोरिंग ना आए, हम बोर ना हों। कैसे हम और पढ़ें अच्छे से कि टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाए। किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि बढ़िया स्कोर कर पाएँ। इसके उपाय खुद से करिए, उस पर काम करिए, न कि दुनिया भर की चीज़ें बाहर से खोज के लेके आइए। ये सब काम नहीं करेगा। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद नए नए तरीके खोजेंगे, तब वो रास्ता निकलेगा, वो उपाय मिलेगा जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए बना है, जो आपने अपने लिए बनाया है, वही आपके काम का है। बाकी सब बकवास की बातें हैं, टाइम पास है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है। आपने कितना समझा या नहीं समझा मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि इसके अलावा आपको सफल बनाने के लिए कोई और उपाय नहीं है कि आप जो ज़रूरी है वो करें, अभी करें, इसी समय करें। मन को रख दें साइड में। मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। मन के गुलाम बने रहेंगे तो फिर भीड़ में वैसे खड़े रहेंगे, कुछ होगा नहीं। बार बार फेल होंगे, वहीं पे आ जाएंगे, फिर फेल होंगे, फिर वही आ जाएंगे। तो मन को थोड़ा सा टाटा बाय बाय करिए, उसको साइड में खड़ा करिए। आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, जो ज़रूरी है अभी करिए। इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।